में हमने देखा कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने 11 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया। उस दौरे के दौरान ऑफ कोर्स बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने की और एससीओ जो समिट था उसमें शिरकत की। आज अब से कुछ देर पहले चीन की जो एम्बेसी है वहाँ पर चीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आमतौर पर चीन का जो सफारत खाना है या जो उनके एम्बेसडर हैं वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी फोकस था वो चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है पाकिस्तान था, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ और इस वक्त चीन के लिए क्या क्या बड़े इश्यूज हैं उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है और इस पर जिक्र करेंगे शहबाज। और आई थिंक मेरा ख्याल है जो पूरा प्रोग्राम है वो चाइना फोकस्ड ही रहेगा, क्योंकि गवादर से रिलेटेड भी बात करनी है, कुछ पावर सेक्टर में जो चीन की इन्वेस्टमेंट है, एंड देन जो ब्रिक्स समिट कल जो कंक्लूड हुआ उसमें भी ऑफ कोर्स आपको पता है कि चीन का बड़ा एक अहम किरदार है। अब आप भी ऑफ कोर्स सी पैक और ये जो इकोनॉमिक साइड है वो देखते हैं। आमतौर पर चीन के जो आपको पता है कि यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े कॉशियस होते हैं, बिकॉज ये चीन की पॉलिसी अनलाइक यूरोपियंस या अमेरिकन वो ज़रा ज़्यादा ओपन और कैंडिडेट होते हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक इन दैट सेंस। और आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है कि यूजली तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते? मतलब कामरान बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरान कुन था कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं सॉरी उनके जो सफ़ीर है यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके दौरे के बाद। दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल। नॉर्मली जब कोई इस तरह का विजिट कंक्लूड होता है उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती है इमीडिएटली उसके ऊपर मीडिया को रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय चाइनीज एम्बेसडर इज अनयूजुअल। और चाइनीज अनलाइक द वेस्ट जैसे आपने बोला वो पब्लिकली बात नहीं करते। और एक और जो चीज़ है चाइनीज के हवाले से कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पब्लिकली एम्बेरस भी नहीं करते। अगर उन्होंने सख्त से सख्त मैसेज भी देना तो प्राइवेटली देते हैं और बड़े नपे तुले अल्फाज का वो चुनाव करते हैं। इवन के चाइनीज कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो भी चाइनीज एम्बेसी की मर्जी के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं देती, इस हद तक ये करते हैं। तो आई होप कि कोई ऐसी आज डेवलपमेंट थी जिसके हवाले से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई मैसेज दिया गया है जो कि वो भी एक अनयूजुअल होना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने नहीं इनवाइट किया था। एक तो उन्होंने यही कहा कि यूजली कुछ कोविड की वजह से और अदरवाइज ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम जो चीन के जिन्होंने अरेंज किया उन्होंने कहा कि अब एम्बेसडर साहब जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और फोकस उसका उन्होंने यही कहा कि चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था दो हिस्से हैं उसके। एक तो चीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो बातें की, फिर एक उनके जो सीनियर एहलकार हैं ऑब्वियसली उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें की और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आई थिंक फोकस कर लेते हैं जो चीन के एम्बेसडर ने कहा। ऑफ कोर्स बाय एंड लार्ज उन्होंने वही जो जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें थीं और उन्होंने कहा कि ये जो दौरा था चीन के प्राइम मिनिस्टर का ये सक्सेसफुल था और ये इन कंटिन्यूएशन था कि जो हाई लेवल एक्सचेंजेस सिंस ये गवर्नमेंट ने जब चार्ज संभाला है उनके दरमियान उसमें दो तीन अगर पहलुओं को अगर आप देखें। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो अपग्रेड करना है सी पैक को, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब चीन के दौरे पर गए थे और प्रेसिडेंट शी और दोनों मुल्कों ने एग्री किया था कि अपग्रेडेड जो विजन है उस पर अमल दरामद करना है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये था। और उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव जिसका ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं उसमें किया। कुछ सवाल भी लिए उन्होंने दो तीन ऑफ कोर्स, और उसमें सिक्योरिटी वाज अ की इशू। सिक्योरिटी के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो बड़ा उन्होंने तफसील से फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक हवाला दिया उन्होंने प्रेसिडेंट शी की स्टेटमेंट का 2015 की कि जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट है ये इंटरलिंक्ड है, कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती और अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर सिक्योरिटी के भी मसाइल होंगे। फिर उन्होंने इस पर बड़ा खुलकर बात की कि जितना भी हमारा क्लोज रिलेशनशिप है किसी भी मुल्क के साथ हो, चीन की हुकूमत बड़ी वाज़ेह है कि जो उनके लोग किसी भी मुल्क में काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी उनकी पहली तरजीह है और वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि जी सिर्फ रिलेशनशिप की आड़ में उनके जो लोग हैं इस तरीके से मारे जाते रहें। तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि चीन के जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था उसमें जो की जो सब्जेक्ट था, टॉप जो प्रायोरिटी थी वो सिक्योरिटी थी चीन के नेशनल्स की, चीन के जो मंसूबे हैं कि उसको पाकिस्तान कैसे इंश्योर करे। दो तीन उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें की। मसलन उन्होंने ये कहा कि दो के पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम ने जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनको कंडेम किया है और पाकिस्तान ने हर बार कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान वो एक्शन ले और वो उन्होंने वर्ड भी यूज़ किया कि वो सच सामने आना चाहिए कि जो भी लोग इसके इन हमलों के पीछे मुलव्विस हैं उनको एज सून एज पॉसिबल
सज़ा देनी चाहिए। और दोनों मुल्कों के दरमियान ये भी उन्होंने इशारा किया कि बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान क्लोज कोऑपरेशन के शायद सिक्योरिटी के हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन के अभी भी इश्यूज हैं जो उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इतना अगर हाई वैल्यू ये मंसूबा है CPEC का तो उतनी ही हाई लेवल की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे थे, इसका मतलब है कि शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने उस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर सूरत में कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे, सब्सटेंटिव स्टेप्स लेने होंगे टू इंश्योर के जो चीन की पाकिस्तान में सिक्योरिटी है उनके बाशिंदों की, उनके शहरियों की, वो बिल्कुल रहे और फिर जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। और उसमें उन्होंने कोई आप कह सकते हैं कि लगी लिपटी बात नहीं की। देखिए कामरान, उनके जो कंसर्न्स है वो बिल्कुल वैलिड हैं। 2024 में 2 हमले हो चुके हैं चाइनीज नेशनल्स के, उन्होंने जिक्र किया कि पहले 6 महीनों में 2 हमले हो चुके हैं उन्होंने किया और उसमें हलाकतें हुई हैं चाइनीज की। एक में ग़ालिबन 9 या 10 लोग मारे गए थे और जो अभी चंद दिन पहले वाकया उसमें 2 चाइनीज नेशनल की डेथ हुई और 1 जख्मी हुए। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि चाइनीज नेशनल्स इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मारे जा रहे हो और अभी भी हम उनके जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स है वो फुली एड्रेस ना कर पाए हो। जो ये दौरा था जिसमें हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, 3 उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट्स थी या हमारी कुछ या चाइना की तरफ से जो एक लिस्ट इनको मिली थी, उसमें एक तो ये था कि जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी का, जिसके हवाले से बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर आई होप कि आप लोगों ने पूछा होगा या उन्होंने इस पर कोई बात की होगी। दूसरा, एंटी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी कि गाड़ियों को अगर बैलिस्टिक मिसाइल से भी अगर वो हिट करते हैं तो उसकी वो गाड़ियां महफूज हैं। तो जिस किस्म के अब जो हादसा हुए हैं, ये दोनों जो अटैक्स हुए उसमें गाड़ियां जो थी, इवन कि ये जो कराची वाला वाकया भी हुआ, अगर वहां से जो तस्वीर रिलीज हुई हैं, जो गाड़ियां भी थी वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई हैं। इसका मतलब है वो उस तरीके से बुलेट प्रूफ या वो फुली प्रोटेक्टेड व्हीकल्स नहीं थी कि जो नेशनल्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस हवाले से उन्होंने कोई बताया कि कोई ज्वाइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म कोई तय हो रहा है या अभी भी इसमें काफी वक्त देखें? वो स्पेसिफिक्स के ऊपर तो नहीं गए, लेकिन एक उन्होंने जरूर बात की कि चीन जो है पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ऑफ कोर्स जो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स हैं। और जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ज़रूर जो एम्बेसडर उन्होंने जिक्र किया कि हम नॉट जस्ट कि बाकी जो कोऑपरेशन पाकिस्तान को एक्सटेंड कर रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इस मैनेज को डिफीट करने के हवाले से बात हो रही है। जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स उसमें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें एक और एस्पेक्ट भी ये है कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि देखें, जब KKH फेमस जब बनी थी तो उसमें कहा जाता है कि दर्जनों जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो लोग काम कर रहे थे वो उसमें ऑफ कोर्स मारे गए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त तो चीन को इतना कंसर्न नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक हादसा था, रिस्क है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है कि हम एक मंसूबा बना रहे हैं उसमें और वो नेचुरल डिजास्टर है, कोई पहाड़ गिर गया, कोई काम करते हुए नीचे खाई में गिर गया, यहाँ पे तो एक टेरर अटैक होता है। और ये जो बात आपने की, आपने अच्छा किया इसको हाईलाइट किया। ये मेरा ख्याल है कि जो चाइनीज सेंसिटिविटीज हम उसका एहसास और लिहाज नहीं करते जब हम ये बात करते हैं। जो कौमें होती है अब जंगी होती है, जंग में हजारों लोग मारे जाते हैं, दोनों साइड से मारे जाते हैं, लेकिन ये जो वाकया कि किसी मुल्क के अंदर डीप इनसाइड जाके वहां पे एक टेरर अटैक करना, ये कोई भी एक ट्रैफिक हादसे में अगर कोई फर्ज करें कोई बंदा हलाक हो जाता है दैट्स फाइन, वो उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन दहशतगर्दी, और फिर डोंट फॉरगेट कि जब KKH बनी थी उस वक्त के चीन में और अब के चीन में बहुत फर्क है। और अब चीन चीन के डिप्लोमेट्स ने बड़ा वाजे किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये जिक्र भी हुआ कि हम जब कहते हैं कि जी इन हमलों के पीछे ऑफ कोर्स बैरूनी ताकतें भी होंगी, रॉ का जिक्र आता है, सब कुछ आता है, तो उस पर उनका जवाब ये था कि कम वक्त में जो भी ताकतें हैं, जो लोग भी हैं, बट ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अच्छा ये ताकतें हैं तो इसकी वजह से जो चीनी है पाकिस्तान में वो इस तरीके से मरते रहे। तो ये चीज़ दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं जिक्र कर रहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई, एक चीन के आला जो एहलकार थे उन्होंने खुल के वो बातें की। मसलन जो हम अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते रहे कि IMF के प्रोग्राम की जब जिक्र हुआ और जैसे उन्होंने IMF ने जो शर्तें लगाई हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात हो रही है कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम में है कोई स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं दे सकते। और ये खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद बड़ी ताकतें जो हैं IMF के प्रोग्राम की आड़ में चीन और पाकिस्तान की कोऑपरेशन को टारगेट करना चाहती हैं। लेकिन चीन के जो सीनियर एहलकार थे उन्होंने इससे इतफाक नहीं किया। उनका ख्याल है कि जाहिर है कि जब आप इतने मुश्किल मुआशी सूरत हाल में होते हैं तो ये म्यूचुअल डिसीजन है, आपने एग्री किया है IMF के साथ, और कहीं ना कहीं आपको अपनी इकोनॉमिक जो सॉवरेंटी है
उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसका हल यही है, उन्होंने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट का कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमने इस IMF के आप कह सकते हैं कि इससे निकलना है। और उन्होंने कहा कि अगर वाकई पाकिस्तान जो IMF और अदरवाइज जो रिफॉर्म्स इस वक्त कर रहा है उस पर अमल दरामद करता है तो देन इट इज़ पॉसिबल कि फिर कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो ढूंढा जा सकता है। इसमें जो एक और बात ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है वो क्वेश्चन भी वहां पर बिफोर मूविंग टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाला ये बड़ी सीरियस चीज़ है। चाइनीज जैसा मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बोला था कि वो बड़े ऑप्टिमिस्टिकली बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान को सीरियसली फ्रेंड कंसिडर करते और पाकिस्तान को एम्बैरस नहीं करते। लेकिन प्राइवेटली जब उनसे ये बात होती है तो उनके कंसर्न्स इसके ऊपर हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दे दिया है IMF एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है, IMF ने फोर्स नहीं किया आपको, वो ये कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, मतलब देखें इन बिटवीन द लाइंस कि जाहिर है कि जब आपकी मुआशी सूरत हाल ऐसी होगी तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि फिर आपको एट टाइम्स अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है उस पर समझौता करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ पे आपने समझौता किया है। एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, एक सियादिक जो एक एरिया है वहाँ पे कॉपर एंड गोल्ड की माइंस है, वहाँ पे चाइनीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाना चाह रहे हैं। और वो जब समरी मूव हुई तो वजारत खजाना ने वो समरी शूट डाउन कर दी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कि ये तो IMF के जो प्रोग्राम उसकी वायलेशन है। बल्कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसके अंदर जब इस किस्म की कोई बात हुई तो वहाँ पे एक इंतहाई सीनियर वजीर ने ये बात उन्होंने कही कि ये जो बात आप करेंगे IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, हम चाइना के साथ ये वाला SCG का फर्दर इस तरीके से कोऑपरेशन नहीं कर सकते। और तो ये एक सीरियस माइनिंग की आपने बात की, तो माइनिंग के हवाले से भी बड़ा स्पेसिफिकली चीन के एम्बेसडर ने जो एरियाज हैं उन्होंने कहा कि इसमें हमारी बड़ी एक्सपर्टीज हैं, इसमें करना चाहते हैं। ऑलरेडी सैंदक का जो मंसूबा है उसमें हमने डिलीवर किया है, तो फर्दर भी इसमें हम करना चाहते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, एक और जो चीज़ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से सवाल हुआ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर आप देखें गुज़श्ता 3 साल टू बी प्रिसाइज तो काफ़ी एक अप्स एंड डाउन रहे। और चीन का ऑफ कोर्स जो निज़ाम हुकूमत है वहाँ पे वन पार्टी निज़ाम है, तो उनके लिए भी ये चैलेंज होता है कि जहाँ पर आए रोज़ हुकूमत तब्दील हो। तो उसके हवाले से जो चीन के एक सीनियर एहलकार थे उन्होंने हवाला दिया कि हाल ही में उनकी किसी वेस्टर्न डिप्लोमेट से बात हुई जो बड़े कंसर्न थे रिगार्डिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। लेकिन जो चीन के वो एहलकार थे उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर आप देखेंगे ओवरऑल लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दो जो बड़ी जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके दरमियान बाय एंड लार्ज कंसेंसस है। फिर नई आईनी तरमीम का भी उन्होंने जिक्र किया और उनका ये कहना है कि कुछ जो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, जो रिफॉर्म्स लेके आ रही है, ये चीन के जो एहलकार हैं मुझे कह रहे थे कि शायद मुमकिन है कि ये जो कंटिन्यूटी जिसकी हम चाह रहे थे वो मिल रही है और आइंदा आने वाले टाइम में पाकिस्तान को मे बी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकें। एंड लेड बाय चाइना, उन्होंने ये कहा, वर्ड इस्तेमाल किया, अदर गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, UAE, कतर वगैरह, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि शायद उनको लगता है कि कुछ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी जो है वो आ रही है। ऑफ कोर्स ये पर्सपेक्टिव एक चीन के एहलकार का है, अब मे बी बहुत से लोग इससे एग्री ना करें, बट एटलीस्ट चीन की अगर आप देखें वो पाकिस्तान को इस तरह की मीटिंग्स में जहां पर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं तनकीद करते हैं या एक क्रिटिकल नज़र से पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, वहां पर भी वो डिफेंड करने की पाकिस्तान को कोशिश करते हैं।